दोस्तों नमस्कार। आपने इस कोविड के टाइम पर वेबिनार तो बहुत देखी और अटेंड की होगी, लेकिन आज जो वेबिनार मैं आपको बता रहा हूं होने जा रही है 30 मई 2020 को शाम को 4 बजे। वो एक ऐसी पावर पैक्ड वेबिनार है जो शायद अभी तक हिंदुस्तान की हिस्ट्री में नहीं हुई होगी। जी हां दोस्तों, करीब करीब 10 बैंकों के एक्स सीएमडीज आ रहे हैं इस वेबिनार में, जिसको ऑर्गेनाइज कर रहा है चैंबर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज इन एसोसिएशन विद दैनिक जागरण। जी हां दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि कौन टॉप बैंकर्स रहेंगे यहां पर इस वेबिनार में आपकी सारी संशय को दूर करने के लिए और आपको सजेशन देने के लिए कि भैया कोविड के टाइम पर क्या करो, कोविड के बाद आपको क्या करना है, अगर बैंक्स आपको लोन नहीं दे रहे तो क्या करना है, बैंक से हैसल फ्री फाइनेंस लेना है तो आपको क्या करना है, आपकी सिबिल कितनी इंपॉर्टेंट रहेगी इस कोविड और कोविड के बाद के समय में। दोस्तों अब दिल थाम कर सुन लीजिएगा कि कौन एक्सपर्ट्स रहेंगे इस वेबिनार में हमारे साथ आपको ये सब कुछ समझाने के लिए। जी हां दोस्तों, तो पहला नाम है श्री एस कोहली जी का। एस कोहली जी का अगर मैं आपको पूरा प्रोफाइल बताऊं तो मैं समझता हूं कि ये वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी कि आप कहोगे कि भैया ये क्या ऐसे सुना रहे हो हमको। बट अगर मैं शॉर्ट में बताऊं दोस्तों, तो एस कोहली साहब का आपने देखी होगी, पढ़ी होगी। उनको एक कमेटी हेड की थी जिसने एसएसआई यूनिट का जो रिहैबिलिटेशन ऑफ सिक यूनिट है उसकी एक रिपोर्ट बनाई थी। दोस्तों कोहली साहब रह चुके हैं चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के। श्री एस कोहली जी रह चुके हैं चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर पंजाब एंड सिंध बैंक के। एस कोहली जी रह चुके हैं चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर पंजाब नेशनल बैंक के। दोस्तों अभी बात पूरी नहीं हुई है, क्योंकि एस कोहली जी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जी हां, सिडबी के सीएमडी के रूप में भी काम कर चुके हैं। तभी तो एमएसएमईज के लिए उनके दिल में इतना प्यार है। दोस्तों जो दूसरी शख्सियत है इस वेबिनार में हम सबके साथ रहेंगे वो है श्री एमवी नायर जी। दोस्तों मैं समझता हूं एमवी नायर साहब भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक बैंक के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पर रहे हैं। दोस्तों एमवी नायर साहब अभी हैं चेयरमैन ट्रांस यूनियन सिबिल के। जी हां दोस्तों, जिसके लिए मैं आप हम सब एमएसएमई परेशान रहते हैं कि भैया ये सिबिल हमारा स्कोर या रैंक खराब ना दिखा दे। और दोस्तों इसके अलावा एमवी नायर साहब ने देना बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को सर्व किया है एज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। दोस्तों हमारी तीसरी शख्सियत एक बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड वाली शख्सियत है जिनका नाम है श्री एम नरेंद्रा जी। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि नरेंद्रा साहब इंडियन ओवरसीज बैंक के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर रहे हैं और वो बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड वाले ऑफिसर या बैंकर रहे हैं। दोस्तों हमारी जो फोर्थ शख्सियत है उनके बारे में मैं आपको क्या बताऊं, श्री आर के दुबे जी। मैं समझता हूं नाम लेते ही आप समझ गए होंगे कि भैया बैंकिंग इतिहास में टाइमली डिसीजन लेने के लिए और पॉजिटिव एटीट्यूड रखने के लिए उनको तब भी याद किया जाता था और उनको अब भी याद किया जाता है। श्री आर के दुबे जी कैनरा बैंक के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुके हैं। और दोस्तों जो पांचवी शख्सियत है उनको तो मैंने इतने करीब से देखा जाना समझा है, क्योंकि मेरे साथ जब मैं देना बैंक के बोर्ड पर एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की हैसियत से काम करता था तब मिस्टर आर के टक्कर वहां एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे
और उसके बाद उनकी जो काबिलियत थी उसको देखते हुए सरकार ने उनको बना दिया एमडी एंड सीईओ ऑफ यूको बैंक। जी हां दोस्तों, यूको बैंक को श्री आर के टक्कर जी ने अपने समय में एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का काम किया था। तो दोस्तों, आपकी जो भी समस्या है आप खुलकर पूछिए इन 5 महान हस्तियों से, और ये भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगे आपको एडवाइस देने में, आपको सलाह देने में, आपकी समस्या का समाधान बताने में। दोस्तों, जब मैंने इन महान शख्सियत से पूछा कि सर ये जो एमएसएमईज हैं इनके सामने आजकल बहुत समस्या हो रही है, उनको समझ नहीं आता कि भैया ये बैंक से हमें लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए तो हम क्या क्या सावधानियां ध्यान रखें, अगर बैंक हमें समय से लोन नहीं दे रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अगर सिबिल को अपनी ठीक रखना है ताकि आज नहीं कल भी बैंक्स हमें लोन देने के लिए तैयार रहें, तो हमें क्या करना होगा। ये जो प्रधानमंत्री जी और फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस की है इमरजेंसी लोन स्कीम, कोविड के समय में ऑटोमेटिक तरीके से 3 लाख करोड़ की, इसको लेने के लिए हमें क्या करना होगा। और दोस्तों, जैसे ही मैंने उनसे बात करी, ये 5 शख्सियत एमएसएमई की सेवा के लिए, एमएसएमई को सहायता देने के लिए, एमएसएमई को हेल्प करने के लिए एकदम से मेरी एक रिक्वेस्ट पर तैयार हो गए। यही बड़प्पन होता है दोस्तों बड़े लोगों का। और साथ में मैं मुकेश मोहन गुप्ता तो आपके साथ रहूंगा ही इस वेबिनार में। तो दोस्तों, अगर आप पूरी बैंकिंग की सारी बारीकियां समझना चाहते हैं एक एमएसएमई के रूप में, तो प्लीज देर मत कीजिए। ये सेमिनार हम कर रहे हैं 30 मई 2020 को शाम को 4 बजे से 5:30 बजे तक। दोस्तों, अगर आप चाहेंगे और आपके क्वेश्चंस होंगे बहुत सारे, तो हम इस टाइम को बढ़ा भी सकते हैं। तो बस आप ये फॉर्म मैं दे रहा हूं यहां डिस्क्रिप्शन में, आप ये फॉर्म भरकर तुरंत मुझे भेज दीजिए ताकि मैं आपको इस सेमिनार या इस वेबिनार को ज्वाइन करने का पूरा प्रोसेस आपको मेल द्वारा बता सकूं। जी हां दोस्तों, देर मत कीजिए। 30 मई 2020 को शाम को 4 बजे इस वेबिनार को अटेंड करने के लिए आपको बस ये फॉर्म जो डिस्क्रिप्शन में है वो तुरंत भरकर मुझे भेज देना है। और ये इस देश की 5 महान जो बैंकर्स हैं, जिनको ग्रास रूट लेवल से, जिन्होंने शुरू किया अपना कैरियर और अपनी एबिलिटी, काबिलियत के बेस पर वो बैंक्स के टॉप लेवल तक जा पहुंचे। दोस्तों, ये उनका जज्बा था एमएसएमई को मदद करने का। आइए सुनते हैं उनको, और हम इस वेबिनार में एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी रखेंगे। तो आप यहां फॉर्म में मुझे एडवांस में भी बता सकते हैं कि आप क्या पूछना चाहते हैं, किससे पूछना चाहते हैं, और साथ में जब आप इस वेबिनार को अटेंड करेंगे दोस्तों, तो वहां भी आप पूछ सकते हैं अपने सवाल इन महान हस्तियों से। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना। धन्यवाद, नमस्कार।